जाएं होती है, जिसका प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, समर्पण, श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं होता। साहब कहते हैं गलत दिशा में यात्रा करेंगे तो कभी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि जहां है ही नहीं परमात्मा, वहां खोजोगे तो क्या मिलेगा। वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ। वस्तु कहीं और हो और खोज कहीं और का चले तो हाथ में कैसे आएगी। एक बूढ़ी माता थी, घर में सुई गिर गई और वो बाहर लाइट में सुई खोजने निकली। लोगों ने कहा क्या खोज रही हो। उसने कहा मेरी सुई गिर गई। कहा कहाँ। घर में। तो कहा तुम खोज तो बाहर रही हो। कहा क्योंकि प्रकाश यहाँ है। कहा प्रकाश यहाँ है पर तुम्हारी सुई गिरी तो यहाँ नहीं है, वो तो घर में गिरी है। और अच्छा होता कि प्रकाश की व्यवस्था तुम घर में कर लेती तो शायद सुई मिल जाती। प्रकाश की व्यवस्था तो बाहर है लेकिन सुई गिरी बाहर नहीं है। वो बाहर गिरी होती तो मिल जाती, गिरी भीतर है। बाहर चकाचौंध है, बाहर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन परमात्मा वहां नहीं है, वो है भीतर। और बाहर जहां भी हम खोजेंगे, बाहर की वस्तुएं तो जड़ ही होगी, दृश्य ही होगी, वह विषय ही होगी। और जो विषय है, जो जड़ है, जो दृश्य है, वह सब अपने से पृथक है। और अपने से पृथक वस्तु कोई परमात्मा कैसे हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं अपने भीतर में तलाश करो, अपने अंदर में तलाश करो। जहां है ही नहीं तुम उसे तलाश किए चले जा रहे हो, मिलेगा नहीं, थक जाओगे। जो प्रश्न ही नहीं है तुम उसका उत्तर खोजे चले जा रहे हो। जो समस्या ही नहीं है उसका समाधान खोजे चले जा रहे हो, थक जाओगे। साहब कहते हैं चलत चलत अति चरण पिराना। और इस यात्रा में एक साधारण आदमी ही नहीं थकता। साहब कहते हैं इस व्यर्थ की यात्रा में हारी परे तहां अतिरे सयाना। ऐसी यात्रा में बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले बड़े बड़े सयाने लोग भी थक जाते हैं, क्योंकि यात्रा गलत हो तो कोई भी थक जाएगा। साहब कहते हैं कोई पूरब पुकार रहा है, कोई पश्चिम पुकार रहा है, कोई पूरब खोज रहा है, कोई पश्चिम खोज रहा है, लेकिन दोनों को नहीं